चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से करेंगे अहम मुलाकात और कई मुद्दों पर होगी बात। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर आया पीएम मोदी का बयान, बोले हमारे लिए आम लोग पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आज हमारे स्टार्टअप को अपने भविष्य के तौर पर देख रही है दुनिया। WHO की चेतावनी, 12 देश 10 दिन और बाद में मंकी पॉक्स के मामले, स्थिति बिगड़ रही है, सावधान रहे लोग। जापान दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा नए अवसर लेकर आएगी ये मुलाकात। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर इमरान खान ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, कहा अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को 1,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा, राहुल गांधी पर कसा तंज। यूपी में योगी सरकार सभी लोगों का बनाएगी परिवार कार्ड, एक सदस्य को रोजगार देने की तैयारी। केंद्र सरकार ने आयरन व स्टील के 11 उत्पादों पर लगाया निर्यात शुल्क, कच्चे माल पर घटाया आयात शुल्क। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी से की अपील, कहा देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बने कानून। महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से मिलेगी राहत, मोदी सरकार ने आम आदमी और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। पंजाब में नशे के खिलाफ 15,000 साइकिलिस्ट ने निकाली रैली, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, गहलोत सरकार ने वेट में की 2 रुपए 48 पैसे की कटौती। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, बोले अब उन्हें देश में कोई नहीं सुनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबेर कप के चैंपियनों से की मुलाकात, बोले आपने 7 दशकों का इंतजार किया खत्म। केंद्र सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, नौकरशाहों के हाथों में होगी दिल्ली नगर निगम की कमान। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कुतुब मीनार परिसर की खुदाई करने की अफवाहों पर लगाए विराम, कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेवकूफ बनाना बंद करें लोग, वास्तविक राहत के हकदार। भारत से लेकर पाकिस्तान तक आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने पर मना जश्न, क्रिकेटर्स ने किया जमकर डांस। पीएनबी ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से की कुल 645 करोड़ की कमाई, मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर अलग से वसूले 239 करोड़। असम में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रही राहत सामग्री। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कैंसर संस्थान का किया वर्चुअल भूमि पूजन, 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा हॉस्पिटल। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का दावा, ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद है एक और शिवलिंग। अब असम में भी चला बुलडोजर, थाना फूंकने वाले 5 परिवारों के घर गिराए, 20 आरोपी हिरासत में। ईंधन कीमतों में कटौती को लेकर मायावती ने की केंद्र की तारीफ, राज्यों में वेट कम करने का किया आग्रह। ICICI बैंक ने गोल्ड ईयर FD की ब्याज दरें बढ़ाई, अब पहले से अधिक मिलेगा रिटर्न। ज्ञानवापी को लेकर सपा सांसद का बड़ा बयान, कहा हमसे कोई नहीं छीन सकता हमारी मस्जिद, 2024 के लिए नफरत फैला रही बीजेपी। कांग्रेस नेता के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी के दावे गलत, नेहरू ने हमें पाकिस्तान के साथ रहने को छोड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यों की स्थिति पर कहा, एक तरफा कुआं एक और खाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया देश का सबसे हताश और निराश नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले जनता के हितों को देखते हुए तेल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। करणी सेना ने दी चेतावनी, कहा अगर फिल्म पृथ्वीराज का नहीं बदला टाइटल तो राजस्थान में नहीं करने देंगे रिलीज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने के जुगाड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी नेताओं से कर रहे मुलाकात।
शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना फिर कटौती करना केंद्र सरकार की फितरत। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत न देने पर की आलोचना। 42,000 करोड़ के घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 119 एफआईआर को किया 1 में विलय। हरियाणा में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू नहीं करेगी सरकार, सीएम खट्टर बोले फैसला लेना इतना आसान नहीं। जेल से बाहर आने के बाद छलका सपा नेता आजम खां का दर्द, बोले सोचूंगा कि मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी में कहां चूक गया। इंदौर में खुला प्रदेश का पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, स्मार्ट कार्ड में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मिली थी भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच में 2 को किया बरी। एप्पल की दक्षिण पूर्व एशिया में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी, भारत को मिल सकता है फायदा। शिवपाल यादव के रास्ते पर आजम खान, सपा विधायक दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। आजम खान की नाराजगी दूर करने के लिए नेताजी होंगे एक्टिव, अखिलेश यादव के विरोधियों को चित करने के लिए चलेंगे चरखा दाव। देश में कोरोना संक्रमण के 2226 नए मामले आए सामने, बीते 24 घंटों में 65 मरीजों ने तोड़ा दम। बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। खुद को नास्तिक कहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन, परिवार सहित की पूजा अर्चना। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, 2 साल बाद लौटी रौनक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। जी हां, देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकार की राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र नहीं है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों ने उन सभी राशन कार्डों की जांच कर रद्द के आदेश दे दिए हैं जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, एसी लगा हुआ है, लाइसेंसी हथियार है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर में कोई टैक्स पेयर है, जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिनकी सैलरी 10,000 रुपया उससे ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, क्वाड शिखर सम्मेलन में बाइडेन से करेंगे अहम मुलाकात, जाने और किन मुद्दों पर होगी बात। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जापान जाएंगे। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह जापान में 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि टोक्यो में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन क्वाड नेताओं को क्वाड पहल के लिए कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ही देशों के नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मिलने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मीटिंग में इंडो पैसिफिक की सुरक्षा सहित कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत होगी। यूपी में योगी सरकार सभी लोगों का बनाएगी परिवार कार्ड, एक सदस्य को रोजगार देने की तैयारी। जी हां, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाली योगी सरकार रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार प्रदेश भर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाकर योजना बनाएगी। यह कार्ड आधार से लिंक होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में यह
कार्ड बड़ा कदम साबित होगा। फिलहाल राशन कार्ड के आधार पर परिवार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती करके इसे पूरा करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार को प्रदेश में सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। योगी सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार सभी परिवारों का राशन कार्ड बनवाने पर विचार विमर्श कर रही है। इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होगी। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, कौन कौन नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, यह सभी जानकारियां दर्ज होंगी। महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से मिलेगी राहत। मोदी सरकार ने आम आदमी और किसानों के लिए किए कई बड़े ऐलान। जी हां, महंगाई से त्रस्त जनता के लिए अच्छी खबर है। आम आदमी को महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के कार्यालय ने विशेष रूप से सरकार की सभी अंगों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम आदमी को राहत देने के लिए कहा है। प्रमुख रियायतों में पेट्रोल और डीजल के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती और एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी शामिल थी। वित्त मंत्री सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और गैस सब्सिडी देने के इस फैसले की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा देश के किसानों को और सहायता के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट, आयरन स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। वहीं तैयार स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा और कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।